नमस्कार, डिजियाना महाकौशल संदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र भारद्वाज और हम लगातार डिजियाना संदेश पर हर प्रकार की खबरें जो है दर्शकों तक पहुंचाते हैं। और इस समय हम खड़े हैं सिवनी जिले के एकमात्र झाबुआ पावर लिमिटेड में, जहां पर लगातार विकास के नई नई ऊंचाइयों को छुआ जा रहा है। और इस समय हमारे साथ जो है झाबुआ पावर लिमिटेड के CEO जन्मजय महापात्रा जी मौजूद हैं, जो आज हमारे दर्शकों को बताएंगे कि प्लांट किस तरह संचालित होता है, क्या प्लांट में खूबी है, किस तरह से प्लांट नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो जिस तरह से इस पूरे मुद्दे पे तो शुरुआत करेंगे, क्योंकि अभी सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, झाबुआ पावर प्लांट सुरक्षा सप्ताह मना रहा है, उस पर हम बात करेंगे। सर, डिजियाना महाकौशल संदेश में आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, जो सुरक्षा सप्ताह जो यहाँ मनाया जा रहा है वो उसकी वजह क्या है, और उसके साथ किस तरह के अवार्ड जो है आपकी संस्थान को प्राप्त हुए हैं। सुरक्षा सप्ताह कोई भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जो मनाया जाता है, ये इसी आधार पर बनाया जाता है कि सुरक्षा कोई एक दिन का कोई बात नहीं है। सुरक्षा हर समय, चाहे आप घर में है चाहे इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर में है, वो उसको मानना पड़ता है। आपने सही बताया कि हमारे कंपनी JPL यहाँ पावर प्लांट में करीब 1.25 करोड़ 1.25 करोड़ सेफ मेंडेस अचीव किया है। बड़ी गौरव की बात है। पर ये मेरे जो एम्प्लॉई है या जो मेरे एजेंसी का जो एम्प्लॉइज़ है, उनका सेफ्टी को खाली एक नियम नहीं, सेफ्टी को एक संस्कृति जैसा, अपना दिनचर्या, अपना हैबिट जैसा मान के चलते हैं। और इसीलिए ये हुआ है और ये आगे भी होती रहेगी। हमने ये देखना चाहते हैं कि हमारे जो भी हमारे परिसर में काम करने आता है, हंसी खुशी आए और ऐसे ही हंसी खुशी घर जाए और काम करके खुश रहे। सर, चूँकि आपके मार्गदर्शन में प्लांट संचालित हो रहा है, तो सबसे खास बात सुरक्षा को लेकर देखी जाए तो जो निचले स्तर के लेबर होते हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए काफ़ी परेशानियां होती हैं। नहीं, देखिए, यहाँ पे इंजीनियर्स भी काम करते हैं, यहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स काम करते हैं, यहाँ पे अनस्किल्ड वर्कर्स भी काम करते हैं। हमें ये समझना है कि सबका अलग अलग क्षमता है, सब अलग अलग काम करते हैं, पर सेफ्टी सबके लिए सिमिलर लेवल में, सेम लेवल में लागू होती है। उसी के लिए हमने दिन में सुबह से शुरू करके के लिए उनसे पहले से याद दिलाने से लेके दिन भर, चाहे लंच का टाइम जो है उसमें अनाउंस करना कि सेफ्टी का क्या महत्व है, हर टाइम में हर समय में याद दिलाना। हमारे सेफ्टी के जो ऑफिसर्स है, वो जहाँ जहाँ काम चलता रहता है वहाँ पे जाते हैं, लोगों को जागृत करते हैं, और उसी के लिए ये सब संभव है। सर, हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से विद्युत बनती है, ठीक है, तो काफ़ी लोगों को इसमें ये नहीं रहता कि विद्युत कैसे संचालित होती है, कैसे बनती है, लोग उपयोग करते हैं। थोड़ा सा दर्शकों को नॉलेज। देखिए, यहाँ पे जो है हम कोयला से बिजली बनाते हैं। कोयला माइन से आते हैं। कोयला को हम पहले बॉयलर में लेके कोयला से जो उत्ताप है, जिससे जो ताप निकलती है, कोयले जब बर्न होता है, ताप जो निकलता है, उसी ताप से पानी को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और स्टीम आके टरबाइन में आती है, टरबाइन घूमती है और टरबाइन जनरेटर को घुमाता है और उससे बिजली निकलती है। और हमारे यहाँ से 600 मेगावाट का उच्च क्षमता वाले जनरेटर लगा हुआ है। मैं आपको अगर बड़ा सिंपल सरल तरीके से बताऊं, तो यहाँ से जो पावर प्लांट से जो बिजली निकलती है, वो बिजली भारत के करीब 40 लाख घरों को बिजली देने में सक्षम है। रोशन करती है, 40 लाख घरों को रोशन करती है। हमारे साथ झाबुआ पावर लिमिटेड के CEO जन्मजय महापात्रा जी हैं, उनसे हम लगातार चर्चा जारी रखें। सर, एक खास सवाल, चूँकि क्षेत्र के लिए, क्योंकि सिवनी ज़िले में काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ झाबुआ पावर प्लांट स्थापित है, वो आदिवासी बहुल क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ के छात्र छात्राओं, यहाँ के लोगों की जवाबदारी आपके लिए बहुत ज़्यादा है। तो उनके छात्र छात्राओं की शिक्षा के लिए आप लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। क्या क्या प्रयास कर रहे हैं और किस तरह के छात्र छात्राओं को झाबुआ पावर प्लांट में काम दे रहा है? जब यहाँ पे पावर प्लांट का स्थापना का जब लक्ष्य बनाया गया, उस टाइम में हमें सरकार ने हमको यही बताया था कि ये मध्य प्रदेश का बहुत ही
अनग्रसर जिला में से एक है सिवनी ज़िला। यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा है, और हम अब आगे देखेंगे तो हमारे चारों तरफ जो गांव है, चाहे बरेला है, गोरखपुर है, बिनेकी में है, वो सभी में करीब 40% से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का लोग हैं, जाति। इनका स्कूल के स्तर से जाके CSR की तहत हमारे ऑफिसर्स जाते हैं। क्लास 10, क्लास 12 इन बच्चे जो भी मेधावी बच्चे हैं उनको हम हर वर्ष जो भी मेधावी बच्चे हैं उनको हम पुरस्कृत करते हैं। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि अभी कुछ ही दिन पहले जिला प्रशासन का अनुरोध पर हमने सिवनी में जो गर्ल ब्लाइंड स्कूल है और जो जुवेनाइल करेक्शन सेंटर है उसका डिजिटल एजुकेशन और उनका जो क्लासरूम है उसका सिविल वर्क्स और डिजिटल क्लासरूम के लिए जो भी उपकरण चाहिए वो सभी हमने दिया है। सभी कम से कम इससे 25 से 30 लाख की लागत लगी है उसमें। ये करके हमें बड़े खुशी हुई कि सरकार की ये जो प्रचेष्टा है इसमें हम लोग भागीदारी बन सके। मतलब कहा जाए तो जो विकास चल रहा है, सरकार जो विकास के धारा को जोड़ रही है उसमें आप भी कहीं ना कहीं सहभागी बने हैं। और सबसे खास बात यह है कि जिस तरह से अगर इस क्षेत्र में देखा जाए तो ITI यहाँ पर उपलब्ध है, उसमें भी आप छात्र छात्राओं को पढ़ा रहे हैं। किस तरह पढ़ा रहे हो, किस तरह उनसे काम ले रहा है? ITI से देखिए ऐसा है कि जब प्लांट इतने बड़े 600 मेगावाट का प्लांट जब काम करते हैं उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, ये सभी के लोग यहाँ पे ज़रूरत है। यहाँ पे इंजीनियर्स की भी ज़रूरत है, यहाँ पे डिप्लोमा की भी ज़रूरत है और ITI की भी ज़रूरत है। हमने पहले ITI की स्तर में जाके पास में बच्चों को उनका शिक्षा के लिए काम कर रहे थे। अभी हम इसको फिर शुरू करेंगे इसको, और जितना बन सके हमने अपना एजेंसियों के थ्रू में ITI के जितने भी बच्चे हैं आसपास के सबको यहाँ पे हम लोग रोजगार देने की व्यवस्था करेंगे। सबसे खास सवाल, चूँकि 600 मेगावाट विद्युत उत्पादन है और चूँकि 1200 यहाँ होना था, तो क्या अब आगामी समय में आप फिर एक और यहाँ पे जो है प्लांट की स्थापना कर सकते हैं? कि इसमें दो पहलू है। एक तो ये है कि भारत सरकार के जो भी अभी पॉलिसीज आ रहे हैं इसके तहत कोयले के ऊपर आधारित जो पावर प्लांट्स है उसको इतना प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आप जैसे जानते हैं पॉल्यूशन एक बड़ा समस्या है। उसको लेके ये निश्चय किया गया है कि जितने कम कोल बेस्ड पावर प्लांट है वो करें, लेकिन जो बिजली का जो आपूर्ति है उसमें आज के दिन में 2040 तक कोयले बेस्ड बिजली का डिमांड रहेगी। पर हाँ, सेकेंड यूनिट 660 मेगावाट जो आना था वो आने के ऊपर अभी इतना निश्चितता नहीं है। और इसके ऊपर जब मैं आपको ये बताऊं कि अभी आज के दिन में जो ये कंपनी, आप जैसे बीच में आप जानते होंगे कि ये कंपनी काफ़ी आर्थिक दुरावस्था के दौर से गुजर रहा था। ये NCLT में अभी है, अभी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस चल रही है। इसके ऊपर पिछले 2 साल से मध्य प्रदेश सरकार से कम 400 करोड़ रुपए का बकाया हमारे ऊपर देने बाकी है। देखिए, डिजियाना महाकौशल संदेश पर एक बड़ा यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि कंपनी को 400 करोड़ रुपए समथिंग जो है बिजली का देने का बाकी है। सर, किस तरह से आपने ये पैसा लेने का प्रयास किया, और जो राशि बाकी है, चूँकि मध्य प्रदेश सरकार की बात है, आपने किन किन से मिला और ये राशि अभी तक आपको क्यों नहीं मिल पाई, चूँकि काफ़ी लंबे समय हो गया? ये मध्य प्रदेश सरकार मार्च 2020 से पहले जब कोरोना महासंकट आया, उससे पहले हर महीना हमको ठीक समय पर बिजली की जो देय है वो हमको मिलता था। जब से कोरोना शुरू हुआ हमें पैसा मिलना प्रायतः बंद हो गई। अभी ये या तो महीने में आधा या 1/3 ऐसे ही मतलब हमको पैसे मिल रहे हैं।
और ये धीरे धीरे बढ़ बढ़ के आज के दिन में कम से कम 400 करोड़ मतलब 9 महीने का आउटस्टैंडिंग सरकार के पास पड़ा हुआ है। हमको कोयला खरीदने में दिक्कत हो रही है और ये मुझे लग रहा है कि ऐसा अगर और 1-2 महीना चले तो ये प्लांट बंद होने की कगार में आएगी। हमने ये इसका हल ढूंढने के लिए मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट की एमडी और सभी सीनियर ऑफिसर से मिल चुके हैं। हमें आश्वासना दी जा रही है कि जल्दी से इसका कुछ हल निकलेगी, लेकिन पिछले 8-9 महीना हो गया लेकिन हमें ऐसा कोई मतलब राहत नहीं मिल रही है। देखा आपने तो जिस तरह से हमारे साथ जो है जीएम की बात हो रही है झाबुआ पावर प्लांट की, उन्होंने एक सीधा आरोप मध्य प्रदेश सरकार पर लगाया कि जिस तरह से करोड़ों रुपए लगभग 400 करोड़ रुपए की बात की जा रही है यहाँ पर बिजली का जो है बाकी है। और दूसरी स्थिति में देखा जाए तो सिवनी जिले का एकमात्र झाबुआ पावर लिमिटेड है जो बंद होने की कगार पर खड़ा हुआ है। तो एक बड़ा सवाल मध्य प्रदेश सरकार पर खड़ा होता है, साथ ही साथ भारत सरकार के सपने को भी यहाँ पर टूटता देखा जा सकता है। बहरहाल ये चर्चा हमारे साथ जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। ईओ जन्मेजय महापात्रा से चर्चा कर रहे थे और उन्होंने ब्रेक के जाने के पहले जो है एक बहुत गंभीर आरोप मध्य प्रदेश सरकार पर लगाया था कि करोड़ों रुपए बाकी है और झाबुआ पावर लिमिटेड जो संस्था यहाँ चल रही है, सिवनी जिले में चल रही है, वो बंद होने की कगार पर है। सर, सबसे बड़ी बात कि आपकी जैसी यहाँ पे स्थापना हुई है और उसके बाद निरंतर विद्युत उत्पादन बढ़ा है, सुरक्षाएँ बढ़ी हैं, काफ़ी कुछ ऊँचाइयों पर प्लांट पहुँचा है, क्या कहें? हाँ, आपने सही बताया कि 2018-19 के बाद प्लांट जब बहुत ही बड़ा आर्थिक संकट में गुजर रहा था, तभी मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। मेरा टीम और मेरा एजेंसीज और जितने भी मतलब आसपास के गांववासी हैं, सबका सहयोग से हमने पहले तो जो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कोयला लाने में, ना यहाँ पे रेलवे लाइन था, ना ठीक से हमको कोयला मिल रहा था, इसलिए कोई तकनीकी कारण नहीं है, खाली कोयले की अभाव के लिए प्लांट बंद हो रही थी। तो हमने पहले कोयला का ये जो समस्या है उसका हल निकाला। हमने अपना प्राइवेट साइडिंग जो काम बचा था उसको पहले समाप्त किए। कोयला अभी सीधा सीधा प्लांट के अंदर आ रही है। हमारा कोयला का जो लैंडेड कॉस्ट जो बोलते हैं कि जिसके ऊपर हमारी बिजली का जो उत्पादन का जो पैसा है वो डिसाइड होता है, वो कम हुआ और इसीलिए हमको हमारे ऊपर बिजली जो खरीद रहे थे वो खरीदने का ज़्यादा इंटरेस्ट आया, तो हमने ज़्यादा बिजली बना रहे हैं। अभी आज के दिन में हम मुझे ये बोलने में इतना गर्व हो रहा है कि हम कम से कम भारत के टॉप 10 पावर स्टेशंस के अंदर आते हैं, वेदर अगर पीएलएफ की बात करें या अवेलेबिलिटी की बात करें। तो ये मेरा टीम का बड़ा अचीवमेंट है। मैं सबको इसलिए बधाई देना चाहता हूँ। सबसे खास बात देखी गई जब से आपने यहाँ पे पदस्थापना हुई है, ज्वाइनिंग किया है, उसके बाद लोकल इशू जो सबसे ज़्यादा किसी भी कंपनी को संचालन में उनको ख़त्म करना ज़्यादा महत्व रखता है, आपने बड़ी ही आसानी से सरलता से लोगों के साथ मिलकर जो बड़े बड़े इशू लंबे समय से चले आ रहे थे उनको ख़त्म किया। उसमें किस तरह से आपने महसूस किया और कैसे आम जनता को, लोगों को, उनके प्रॉब्लम्स को हैंडल किया? देखिए, मैं बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ। मैंने भी भारत की 70-80% जनता जो प्रॉब्लम समस्याएं देखते हैं वो सब मैं देखा हूँ। छोटे शहर से आया हूँ, इसलिए मुझे भी पता है कि लोगों का क्या समस्या है, गांव में क्या समस्या रहती है। इसलिए पहले मैं जब यहाँ टेक ओवर किया, यहाँ के आसपास हर गांव का सरपंच, उप सरपंच को बुला के हर 3 महीने में मैंने मीटिंग कर रहा था। सबसे मैं सुन रहा था, सबके बहुत सारे कंप्लेंट्स थे, बहुत सारे आशाएं थी ये प्लांट से। मैंने सुन के मैंने उनके साथ मिलके जितना हर संभव, चाहे रास्ता बनाना हो चाहे पानी का मुहैया करना है, चाहे विद्यालय में शिक्षा का काम करवाना है, सभी के लिए हम साथ मिलके किए। मुझे सबका सहयोग भी मिला और इसी के लिए इसका निदान निकला इसका।
बिल्कुल सहयोग मिला, निदान मिला, लेकिन एक गर्व की बात है कि झाबुआ पावर प्लांट ने सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पे डस्ट उड़ती थी, चाहे वो कोयले की डस्ट हो या आपसे राख की डस्ट हो, वो उड़ती थी, उससे आपने निदान पाया। कहीं ना कहीं छोटे छोटे इश्यूज आते थे, उनको किया। और इसमें सबसे खास बात रही कि आपने जो गांव गोद लिए थे, आपने ये बोला था कि ये जो क्षेत्र है ये हमारा है, प्रबंधन का है, वहाँ पे रोडें बनवाई, पानी की सुविधा दी। ये सब करने के बाद प्रबंधन, यहाँ के कर्मचारी, अधिकारी किस तरह से महसूस कर रहा है और जनता का क्या रिस्पॉन्स है? मुझे गांव वासियों सभी का खुले दिल से सहयोग मिला है। प्लांट जब आर्थिक समस्या के दौर से गुजर रही थी, तभी सबने समझा कि हाँ, ये प्रबंधन अगर डट के काम करती है तो ये प्लांट जो 10 साल से मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, ज़रूर एक दिन अच्छा करेगा। और यही हुआ। और हमने उसके बाद CSR में जो भी खर्चा था अपना बढ़ाए हैं और इसी की तरह काम करेंगे। और ग्रामवासियों को हम उससे और भी ज़्यादा जितने भी बेनिफिट हो सकता है वो कराएंगे हम। बिल्कुल, आपने अभी एक बात बताई, हमारे दर्शक ने भी सुना कि आपका जो झाबुआ पावर लिमिटेड है वो टॉप 10 की सूची में आता है और निश्चित रूप से आपको बहुत सारे अवार्ड जो है मिले हैं। एक संक्षिप्त रूप में हमारे दर्शकों को बताइए किस किस अवार्ड आपको जो है नवाजा गया है और उसकी खास वजह क्या रही है? अवार्ड्स हमें तकनीकी कारण से मिला है और अवार्ड्स हमें अपना जो एम्प्लॉयज़ का HR प्रैक्टिसेस है उसको लेकर भी मिला है। एफिशिएंसी में हमने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हम जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी में जितना हम कम कोयला यूज़ करके जितना ज़्यादा बिजली उत्पादन कर सकते हैं उससे एक तो बिजली उत्पादन की खर्चा कम होते हैं और इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलते हैं वो भी कम होते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं स्टेशन हीट रेट। सो हीट रेट जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। तो हमें लगातार दो साल से लगातार हमें मिशन एनर्जी करके एक इंडिया का एक सम्मानीय संस्था है, उससे हमको अवार्ड मिला है बेस्ट एफिशिएंट पावर प्लांट इन वेस्टर्न रीजन, पश्चिम भारत का बेस्ट एफिशिएंट पावर प्लांट, उसका अवार्ड मिला है। आपको बहुत बताते हुए ये मुझे गर्व महसूस हो रही है कि हमारे ये जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं 50% से ज़्यादा हमारे साथ 10 वर्ष से ज़्यादा काम किए हैं और 75% से ज़्यादा 5 साल से ज़्यादा काम किए हैं। तो हमारे ये जो HR प्रैक्टिसेस है एम्प्लॉय फ्रेंडली है और उसी के लिए लोग हमारे साथ इतने लंबे अवधि से के लिए हमारे साथ रह रहे हैं हमारे साथ। ये कोई भी प्राइवेट सेक्टर के तुलना में बहुत ही अच्छा है। ये सबको मानते हुए, नज़र में रखते हुए वर्ल्ड HR कांग्रेस हमको वेस्टर्न इंडिया का बेस्ट HR प्रैक्टिसेस का पावर प्लांट का हमने अवार्ड दिया है। डिजियाना महाकौशल संदेश की पूरी टीम की तरफ से, संस्था की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। तो जिस तरह आपने देखा कि झाबुआ पावर लिमिटेड आज की स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार ने जो करोड़ों रुपए नहीं दिया है उससे स्थिति जो है धीरे धीरे आर्थिक स्थिति बिगड़ते जा रही। कहीं ना कहीं झाबुआ पावर लिमिटेड आने वाले समय में संभवतः बंद किया जा सकता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी हानि होगी मध्य प्रदेश के लिए, सिवनी ज़िले के लिए। इसके साथ साथ में जिस तरह से झाबुआ पावर लिमिटेड ने क्षेत्र का विकास किया है, कहीं ना कहीं वो विकास भी रुक सकता है। बहरहाल अब देखना होगा कि जिस तरह से हमारी झाबुआ पावर लिमिटेड के CEO जन्मजय महापात्रा जी से बात हुई है तो उसके बाद किस तरह से निष्कर्ष निकलता है, क्या अब सरकार इस पे संज्ञान लेती है और किस तरह जो क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ के नागरिक है, जिला प्रशासन है, किस तरह से प्लांट प्रबंधन की मदद करता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन उमेश श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र भारद्वाज, डिजियाना महाकौशल संदेश।